179वां सर्ग। अतः सारा विश्व निराकार चिन्मात्र रूप से स्थित है। अतः पूर्वोक्त शंका का अवसर कहाँ है ये वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार त्रिलोकी केवल शुद्ध चिन्मात्र सत्व ही है। इसमें अज्ञानियों द्वारा मूर्त रूप से ज्ञात भूतों का संभव ही नहीं है। इसलिए कहाँ से शरीर आदि हो सकते हैं और कहाँ से समृत वस्तु हो सकती है। जो कुछ दिखाई देता है वह अमूर्त ब्रह्म ही व्याप्त है। चिदाकाश स्थित है। सकल विषमता से मुक्त शांत ब्रह्म में स्थित है। आकाश में स्थित है। ज्ञान में स्फुरित है। जैसे जागृत काल में स्वप्न संविन्मयी शांत अमृताकार रहता है, वैसे ही सब कुछ संविन चिन्मात्र शांत होकर अमूर्ताकार से स्थित है। आपके द्वारा कही गई ये सप्रतीक स्थिति कहाँ है, जहाँ पर ही ये आपकी शंका अग्रसर हो, ये अर्थ है। देह उसके अवयव आदि प्रबुद्ध मतलब आगे जागे हुए पुरुष की दृष्टि से स्वप्न शरीर के समान चिन्मात्र ही है। इसलिए उसमें समूर्तता की शंका अज्ञानी की दृष्टि से ही हो सकती है, तात्विक दृष्टि से नहीं हो सकती, ऐसा कहते हैं। देह के अवयव कहाँ है, कहाँ आतड़िया है, कहाँ अस्थि पिंजर कंकाल है। आकाश के समान अमूर्त देह को आप स्वप्न देह के समान समूर्त जानिए। प्रत्यक्ष प्राण आदि प्रमाणों से सिद्ध मूर्त शरीर आदि का अपलाप केवल साहस ही है, ये समझना ठीक नहीं, ऐसा कहते हैं। हाथ संविद मतलब चिन्मात्र है। सिर संविद है। सब इंद्रिया संविद्रूप है। सब कुछ शांत अमूर्त है। अमूर्त है। समूर्त कुछ भी नहीं है। सहेतुक प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध भी मूर्तता अहेतुक प्रमाण वाली और सकारण भी अकारण है, क्योंकि तस्य त्रय अवस्थात्रय स्वप्न नेहर नास्ति किंचित यत्र नान्यत पश्यति नान्यत्रो। यथार्थ आदेशो नेति नेति इत्यादि श्रुतियों से ही यह जगत का अपलाप किया जाता है। कारण के बिना कार्य नहीं होता। ब्रह्म निराकार और अद्वितीय है, अन्य कारण कोई नहीं। अतः जगत की अनुत्पत्ति ही है। तत्व दृष्टि से यूं जगत के अपलाप की उत्पत्ति होती है। अज्ञानी की दृष्टि से तो दृष्टि के अनादि होने से सृष्टि के अनादि होने से कारण परंपरा का संभव होने के कारण था। ब्रह्म की प्रसिद्धि न होने से उत्पत्ति आदि सबकी उत्पत्ति होती है। इसलिए जिसने जैसा निर्णय किया उसको वह वैसा प्रतीत होता है। जो अपने अपने निश्चय के अनुसार दोनों ही उत्पत्ति होती है। युक्ति दृष्टि से तो कारण के बिना उत्पन्न संवित रूप लब्ध ये जगत न तो अत्यंत असत है और न अत्यंत सत है, किंतु सद्रुत है। ये कहते हैं कारण के बिना कार्य सदत सिद्ध होता है। संभावना के अनुसार ही अर्थ को संवित निस्संदेह प्राप्त करती है। जैसे स्वप्न में चिन्मयी आत्मा के सर्वरूप होने से सब कुछ का सर्वत्र सर्वथा संभव है, वैसे ही जागृत में भी चैतन्य होने से जगत ब्रह्म की सर्वात्म रूपता का संभव है। मायावाद में तो सब अविरुद्ध है, ये कहते हैं। नाना और अनाना रूप सर्वात्मक ब्रह्मपद में यथार्थ में बिना कारण के कार्यों की सत्ता स्थित है और कल्पित रूप से कारणजन्य भी सत्ता है। एक भी सहस्त्र हो जाता है। जैसे कि ये इंद्र संकल्प जनित जगतों के समूह के साथ लाखों भूत बन गए, वैसे ही हजारों संविद भी एक हो जाती है। क्योंकि सायुज्य मुक्ति में सब सृष्टियों के साथ विष्णु आदि का आदि से ब्रह्म रुद्र चंद्र इंद्र सूर्य आदि ग्रहण करना चाहिए। एक शरीर होता है।
भिन्न सत्ता वाली वस्तुओं में सत्ता की ऐक्य प्राप्ति तो लोक में भी प्रसिद्ध है। ये कहते हैं सैकड़ों नदियों से भिन्न होता हुआ भी समुद्र एक ही है, ऋतु संवत्सर आदि से भिन्न भी काल एक ही है। वैसे ही एक ही आत्मा भ्रांति से देहादि नानात्व को प्राप्त हुआ जैसा प्रतीत होता है। ये कहते हैं ये संविदाकाश ही जगत में स्वप्न में उदित देह की तरह प्रकट हुआ है। स्वानुभूति से स्फुट भी स्वप्न पर्वत की तरह निराकार है। पूर्वोक्त अनुभव से सब जगत संवित रूप ही है, वह संवित ही दृष्टा और दृश्य की दृष्टि से यथार्थ भ्रांति से उसको पृथक पृथक मानकर अनुभवात्मिका जगत रूप प्रतीत होती है। इसलिए जगत एकमात्र चिदाकाशी है। जिस प्रकार एक ही निद्रा स्वप्न और सुषुप्ति में क्रम से वेदनात्मिका और अवेदनात्मिका हो जाती है, वह जैसे वायु और स्पंदन अभिन्न है, वैसे ही चित्त और जगत अभिन्न है। इसलिए ये जगत एकमात्र चिदाकाशी है। दृष्टा दृश्य दर्शन रूप से सर्व पदार्थ शून्य चिन्भान चिदभान परमार्थाकाश ही जय स्वप्न की भ्रांति प्रतीत होता है। इसलिए ये जगत न चिदाकाशी है, चूंकि प्रथम सर्ग से ही ईश्वर में भ्रांति से प्रतीत हुआ जगत्व असति ही है। इसलिए स्वप्न में प्राप्त व्याघ्रादि के भय की तरह परिज्ञात होते ही यह संपूर्ण तथा शांत हो जाता है। एक ही संवित का स्वप्न में जिस प्रकार अनेक रूप से भान होता है, उसी प्रकार सृष्टि के आदि में एक ही संवित का चिदाकाश में नाना पदार्थ रूप से भान होता है। अनेक दीप प्रभावों के एक वद भान की तरह एक ही माया शक्ति का अनेक धा भान हो सकता है। ये कहते हैं जैसे बहुत दीपकों वाले घर में बहुत सी छाएं मतलब क्रांतियाँ एकत्व प्रतीत होती है, वैसे ही सर्वशक्ति परमात्मा की एक शक्ति माया भी अनेक रूप प्रतीत होती है। आकाश में भ्रांति से वृक्ष समूह के स्फुरण की भांति इस ब्रह्म रूप समुद्र में जो सीकर स्फुरण है वही ये सृष्टि है। अस्तर अनंतर केवल इतना ही अंतर इतना ही है कि आकाश में जो वृक्ष समूह है वह आकाश धर्म शून्यता से अनुविरुद्ध रूप से स्फुरण न होने के कारण अत्यंत भिन्न रूप है, और ब्रह्म समुद्र में ये स्फुरित हो रहा सर्ग बिंदु किंचित मात्र भी भिन्न नहीं है। 119वां सर्ग समाप्त। 180वां सर्ग श्री रामचंद्र जी द्वारा वर्णित कुंदत्तोख्यान में पर्वत पर वृक्ष में लटके हुए तपस्वी के वर प्राप्ति पर्यंत वृत्तांत का वर्णन। स्वयं प्रबुद्ध राम चिरकाल तक तत्व जिज्ञासा से अपने आश्रय में स्थित कुंददत्त नामक द्विज को प्रस्तुत उपदेश के श्रवण से तत्वबोध हुआ या नहीं, इस अपने संदेह को गुरुमुख से परिमार्जित करने की इच्छा से आश्रयभूत उसकी कथा की भूमिका रचते हुए गुरु से प्रार्थना करते हैं। हे भगवान, जिस प्रकार संसार की समग्र वस्तुओं के रूप की सम्यक अनुभूति के लिए सूर्य अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार आप मेरे इस संशय का नाश कीजिए। संदेह का बीज दर्शाने के लिए आख्यान प्रारंभ करते हैं। किसी एक समय जबकि मैं विद्या मंदिर में विद्वानों की सभा में स्थित था, उस समय कोई द्विज श्रेष्ठ ने प्रवेश करके शीघ्र ही चारों ओर दीप्यमान धूति वाली द्विज सभा को प्रणाम किया और आसन ग्रहण किया। उसने आसन ग्रहण किया, हमने भी खड़े होकर उसका अभिवादन किया। तब प्रकरण प्राप्त अपने अधीयमान वेदांत सांख्य आदि के सिद्धांतों के वादों को बंद करके सुखपूर्वक विश्राम करने के अनंतर बैठे हुए उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से मैंने पूछा है, विद्वानों में श्रेष्ठ दीर्घ मार्ग में चलने से थके हुए आप किसी अर्थ को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील मालूम पड़ते हैं, कहिए यहाँ कहाँ से आपका आगमन हुआ। ब्राह्मणों ने कहा है, महाभाग ये ठीक है कि मैं किसी विशेष अर्थ के लिए महाप्रयत्नशील हूँ। मैं यहाँ जिस लिए आया हूँ उसका निर्णय सुनिए।
ये पृथ्वी में आकाश में स्थित स्वर्ग के प्रतिबिंब की तरह वेदे नाम का सर्व सौभाग्य से युक्त देश है। उसी वेदे देश में ब्राह्मण वंश में मैं उत्पन्न हुआ और विद्या प्राप्त करके स्थित रहा। कुंद पुष्प की तरह चमकीले दांत होने से कुंददत्त नाम से मेरी प्रसिद्धि हुई। इसके उपरांत हृदय में वैराग्यवान हुआ मैं भ्रांति से उत्पन्न संसार क्लेशों की निवृत्ति के लिए देवता, द्विज और मुनिंद्रों के स्थानों में भ्रमण करने में प्रवृत्त हुआ। इसी प्रकार घूमता हुआ मैं कभी श्री पर्वत पर जा पहुंचा और वहां चिरकाल तक मृदु अतीक्ष्ण तथा दीर्घकालीन तपस्या करता हुआ अखंड चेष्टा पूर्वक रहा। उस श्री पर्वत में तृणवन आदि से विहीन एक ऐसा वन प्रसिद्ध है जो भूमि में तेज तम बादल आदि से रहित केवल शून्य आकाश सा है। उस वन के मध्य में एक कोमल पल्लवों वाला छोटा सा वृक्ष इस प्रकार स्थित है जैसे शून्य आकाश में मंद किरण सूर्य स्थित हो। उस वृक्ष की शाखा में एक पवित्र आकृति वाला पुरुष रस्सी से बांधा हुआ लटक रहा था, मानो भानु ही अपनी रस्सियों से पैर लटका बांधकर लटकता हो। मुंज की रस्सी के ऊपर की ओर बांधे हुए पैरों वाला नित्य नीचे को लटके सिर वाला वह बड़ी बड़ी गांठों वाले सालमली वृक्ष की अस्थिलता को लंबायमान पर्वगंथी को धारण करता हुआ स्थित था। भ्रमण करते करते उस देश को प्राप्त हुए मैंने वृक्षस्थल में अंजलि बांधकर प्रणाम करते हुए उस पुरुष को देखा और उसके निकट जाकर विचार किया। उसी विचार को स्पष्ट करते हैं तो ये ब्राह्मण अभी तक जीवित तो है, क्योंकि बराबर आहताकृति होकर श्वास लेता है और तत्त संजन्य शीलवाद धूप आदि स्पर्शों को जानता है। इसके अनंतर उस पुरुष को मैंने बहुत दिनों तक दिवस की धूप सहकर नाना प्रकार की उपचर्या से धीरे धीरे अपने प्रीति विश्वस्त कर लिया। फिर पूछा कि ये भगवान आप कौन है और हे विशालाक्ष, जिसमें जीवन चिरकाल के दीर्घ उच्छ्वासों से लक्ष्य और अलक्ष्य हो रहा है, ऐसा दारुण तप क्यों कर रहे? तब उस पुरुष ने कहा, हे तापस, इस मेरे कुल देश तपस्या आदि को जानने से तुम्हारा क्या प्रयोजन है? क्योंकि शरीरियों की अत्यंत विचित्र इच्छाएं किसी प्रयोजन से ही होती है, निष्प्रयोजन व्यर्थ की जिज्ञासा नहीं होती। इतना कहने पर मैंने प्रयत्न से तथा विनय पूर्ण आग्रह से जब पूछा तब उस तपस्वी ने मुझे ये उत्तर दिया, मैं मथुरा में उत्पन्न हुआ और पिता के घर में मैं ही वृद्धि को प्राप्त हुआ। बालावस्था और यौवन के मध्य में यथार्थ कुमार अवस्था में ही पद शब्द शास्त्र और पदार्थ मतलब अर्थशास्त्र का ज्ञाता बन गया। उन शास्त्रों में मैंने सुना कि राजा समग्र भोग सामग्री का आश्रय होता है, यथार्थ संपूर्ण ऐश्वर्य का उपभोक्ता होता है, नवयौवन भोग का उत्सुक होता ही है। ऐसा सुनने के अनंतर सप्त महाद्वीपों में विस्तृत इस पृथ्वी का पति और उदारात्मा याचकों की सारी अभिलाषाओं को पूर्ण करने में मैं समर्थ हूँ, ऐसी मैं चिरकाल तक इच्छा करता रहा। इसी प्रयोजन से इस देश में आकर के इस प्रकार मैं स्थित हूँ। और हे महानद, मेरे यहाँ 12 वर्ष बीत गए हैं। तुम्हारा पूछा हुआ अर्थ मैंने कह दिया, इसलिए कारण मित्र शीघ्रता से पर्यटन करते हुए तुम अपने अभिष्ट स्थान को जाओ और मैं भी अपनी अभिष्ट प्राप्ति तक तपश्चर्या में दृढ़ता से संलग्न होता हूँ। उसके इतना कहने पर मैंने उससे जो कहा सो सुनिए
क्योंकि आश्चर्य वृत्तांत सुनने में किसी धीमान का चित्त खिन्न नहीं होता। मैंने कहा, ए साधो, जब तक तुम अपना इच्छित वर प्राप्त नहीं कर लेते तब तक तुम्हारी रक्षा और परिचर्या के लिए मैं यहीं रहूंगा। मेरे इतना कहने पर वह जितेंद्रिय पाषाण मूर्ति की तरह मौन हो गया। उसने आंखें बंद कर ली। उसका शरीर मृत की तरह हो गया, क्योंकि वह बाहर से हिलता डुलता न था। तब उस काष्ठवत मौन तपस्वी के आगे वेग रहित होकर कालजन्य शीतोष्णादि वेगों को सहता हुआ मैं 6 महीने तक रहा। एक दिन सूर्य बिंब से निकलकर उस प्रदेश में स्थित हुए भानु की तरह चमकते हुए किसी पुरुष को मैंने देखा। जब उस तपस्वी ने मन से और मैंने कर्म से हृदयादि से उसकी पुरुष की पूजा की, तब वह अमृत द्रव की भांति सुंदर वचन बोला। हे शाखाओं में लटके हुए दीर्घकाल से तपस्या में निरत ब्राह्मण, देह का संहार करने वाली इस तपस्या को समाप्त करो और अपना अभिमत वर ग्रहण करो। तुम इसी देह से 7 समुद्रों से वेष्टित सप्त द्वीपवती मही का 7000 वर्ष तक धर्मपूर्वक पालन करोगे। इस प्रकार अभिप्सित वर देकर वह द्वितीय सूर्य सा पुरुष जहाँ से उदित हुआ था उसी सूर्यमंडल में अस्त होने के लिए प्रवेश कर गया। उसी सूर्य पुरुष के चले जाने पर मैंने शास्त्रों में जैसा सुना था वैसा ही श्रेष्ठ आदित्य पुरुष को जिसने प्रत्यक्ष देखा था और वरदान व्यवहार से अनुभव किया था, ऐसे उस विवेकी शाखा तपस्वी से कहा, हे ब्रह्मण, वृक्ष शाखा में लंबायमान होकर जो आपने तपस्या की थी उसका फल आपको प्राप्त हो गया। अब आप तप छोड़कर यथा प्राप्त ग्रह गमन आदि व्यापार करें। ये स्वीकार कर लेने पर उस पुरुष के बंधे पैरों को मैंने वृक्ष से इस प्रकार मुक्त किया जैसे आलान से बंधन स्तंभ से हाथी के बच्चे के पैरों को मुक्त करते हैं। स्नान करके पवित्र अस्त हो अर्धमर्शन का जप करके तप की सिद्धि के बल से उसी वृक्ष से प्राप्त फलों से मेरे साथ उसने व्रत की पालना की। उसी के पुण्य प्रताप से प्राप्त हुए वृक्ष के स्वाद युक्त फलों से आश्वस्त हुए हम दोनों 3 दिन तक आराम के साथ वहां रहे। इसी उपरोक्त कथा का संक्षेप से उपसंहार करते हैं। सप्तद्वीप और समुद्रों के से व्याप्त दिशाओं वाली समग्र पृथ्वी का उपभोग करने के लिए वृक्ष में शरीर लटका कर ऊपर की ओर पैर कर कठिन तपस्या करने के अनंतर सूर्य पुरुष से अपना इच्छित प्राप्त करके उसी वृक्ष के नीचे 3 दिन विश्राम कर पाद पीड़ादि की निवृत्ति हो जाने पर वह ब्राह्मण मुझ मित्र को साथ लेकर अपने भुवन मथुरा को जाने के लिए प्रस्तुत हुआ। 180वां सर्ग समाप्त।